स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमने पहले लाइट की नेचर देखी, वेव फॉर्म है, लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो है वो पार्टिकल फॉर्म की तरह से भी बिहेव करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट की नेचर जो है ये डुअल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लाइट की नेचर जो है ये डुअल है, यानी कि लाइट जो है ये वेव की तरह से भी बिहेव करती है और मैटर यानी कि पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की है, डुअल नेचर। और हिस्टोरिकली हम बात करेंगे कि लाइट की नेचर बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कस स्टडी की और उसको एक्सप्लेन किया, जिनमें सबसे पहले क्रिश्चियन हाइगन का नाम आता है। और हम जानते हैं कि हाइगन ने एक तो प्रोपेगेशन थ्योरी जो थी वो पेश की थी वेव फ्रंट की फॉर्म में। ठीक है, और जिसकी मदद से हमें पता चलता है मुख्तलिफ वेव फिनमना का, लाइट के मुख्तलिफ वेव फिनमना जो हैं वो हम क्लियरली स्टडी करते हैं हाइगन की थ्योरी की बेस पर। क्रिश्चियन हाइगन की थ्योरी जिसमें उसने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। ठीक है, और जो हम मुख्तलिफ फिनमना वेव के लिए देखते हैं उनमें है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेव फ्रंट की बेस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने भी जो था वो लाइट के बारे में थ्योरी पेश की थी। और न्यूटन की जो थ्योरी थी वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाती है, जिसके मुताबिक न्यूटन का ख्याल था कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक न्यूटन का ख्याल था कि लाइट जो है ये टिनी पार्टिकल्स पे जो है वो बेस करती है। लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह से है। तो लेकिन उसमें उसकी पार्टिकल नेचर जो थी, यानी कि एग्जैक्टली मैटर नेचर जो थी, वो न्यूटन ने डिफाइन नहीं की थी। जस्ट वो मतलब उसका ये कहना था कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल के में जो है वो ट्रेवल करती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे बेस करती है। ठीक है, जिसको हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी भी, लेकिन ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी जो थी वो भी ज़्यादातर जो थी वो वेव फिनमना पे ही डिस्कशन करती थी, यानी कि इसमें भी ज़्यादातर वेव फिनमना को ही एक्सप्लेन किया जाता था। और इसके बाद जो प्रॉपरली वेव नेचर जो थी डिफ़ाइन की थी वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डिफ़ाइन की थी। ठीक है, सिंपली हम मैक्सवेल जो है कहते हैं जिसको। और इसने डिफ़ाइन किया था कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस ऐसी वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैग्नेटिक वेव। तो मीडियम इंडिपेंडेंट वेव है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की है। और फिर इससे फिर ये भी पता चला कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, जो कि हम जानते हैं जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸ है। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड जो है यही है। लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड भी यही है। और मैक्सवेल क्लार्क जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये जो था वो एक्सप्लेन किया था। और ये थ्योरी भी जो थी वो लाइट की प्रोपेगेशन और मुख्तलिफ वेव फिनमना को एक्सप्लेन करने में, प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करती है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यही थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की, यही थ्योरी जो है ये स्पेक्ट्रम को क्लियरली डिफाइन करती है, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज को एक्सप्लेन करती है। तो जिसको हम स्पेक्ट्रम की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ लाइट ही नहीं और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर इससे हमें ये भी पता चलता है कि लाइट में एक सिंगल वेवलेंथ ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। अगर हम सिंगल वेवलेंथ की बात करें तो उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो इसी यानी कि स्पेक्ट्रम की बेस पर ही जो कि हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देती है। ठीक है, सिंपली हम एनर्जी ही लिख लेते हैं, एनर्जी। एनर्जी यानी कि एनर्जी स्पेक्ट्रम भी हम इसको कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लार्क्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो हमें एनर्जी, वेवलेंथ वगैरह का कॉन्सेप्ट देती है। और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट की डुअल नेचर को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्लांक ने जो था वो कहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह से है। प्लांक। ठीक है, प्लांक ने हमें
पार्टिकल नेचर जो था वो डिफाइन की थी प्रॉपरली। और एक्चुअली इस पार्टिकल नेचर की बेस पर जिसमें उसने लाइट को क्वांटम या क्वांटा का नाम दिया था, लाइट पार्टिकल्स को क्वांटा का नाम दिया था। तो ये वाली थ्योरी जो थी, प्लांक की थ्योरी जो थी, ये लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में बताती थी। ठीक है, पार्टिकल नेचर। और जैसे कि हमने कहा कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी थी न्यूटन की, लेकिन वो पार्टिकल के बारे में मतलब पार्टिकल की बात तो उसमें की गई थी, लेकिन उसमें भी वेव फिनोमेना ही जो थे एक्सप्लेन किए जाते थे उस थ्योरी को यूज़ करते हुए। लेकिन प्रॉपरली पार्टिकल नेचर जो थी वो प्लांक ने जो थी वो एक्सप्लेन की थी। ठीक है, जिसमें उसने लाइट पार्टिकल्स को क्वांटा का नाम दिया था, पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर को मज़ीद प्रॉपर तरीके से और मैथमेटिकल फॉर्म में जो था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बंडल ऑफ एनर्जीज की बात की थी प्लांक ने, तो आइंस्टाइन ने कहा था ये बंडल ऑफ एनर्जीज या पैकेट ऑफ एनर्जीज या पार्टिकल ऑफ एनर्जीज हैं, एक्चुअली प्रॉपरली पार्टिकल्स ही हैं। यानी कि प्लांक ने तो जस्ट ये कहा था कि ये बंडल ऑफ एनर्जी हो सकते हैं या पैकेट ऑफ एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने उन बंडल ऑफ एनर्जीज को प्रॉपर पार्टिकल जो था वो डिफाइन किया, और फिर कहा कि इन पार्टिकल्स को हम नाम दे सकते हैं फोटॉन का। यानी कि इस तरह से लाइट पार्टिकल्स को प्रॉपरली नाम जो था वो आइंस्टाइन ने दिया फोटॉन का। और फिर उसने कहा कि बहुत सारे फोटॉन जो हैं मिल के एक वेव की तरह से बिहेव करते हैं, और उस वेव की अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि फोटॉन की अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, वेव की फ्रीक्वेंसी पर। और फिर इसमें एक कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो एक्चुअली प्लांक ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पे ये सिंबल है, ये इसको हम वी नहीं बल्कि न्यू बोलते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। हम लिख लेते हैं कि न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने जो था वो बताया कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है, जो कि पार्टिकल है लाइट का, ये डिपेंड करता है लाइट वेव की, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड करती है जिसका पार्टिकल हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम एक्सरे की बात करें तो एक्सरे के फोटॉन की एनर्जी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब आइंस्टाइन की इसी थ्योरी को जो था वो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पोटॉन इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया गया। और जो कि एक्चुअली मिलीकॉन ने जो था वो आइंस्टाइन की इसी थ्योरी को प्रैक्टिकली जो था वो प्रूव किया। तो आइंस्टाइन को भी इस थ्योरी पर जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला, और मिलीकॉन को भी एक्सपेरिमेंटली यही थ्योरी जो थी फोटॉन यानी कि लाइट पार्टिकल को एज अ फोटॉन कंसीडर करने की, और फिर उसकी एनर्जी जो है वो उसकी वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट करने की बेस पर जो इक्वेशन बनाई गई थी, उसको मिलीकॉन ने जब प्रूव किया था तो उसको भी जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला। मिलीकॉन प्रूव्ड फोटॉन फोटॉन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइमों पे जो था वो लाइट की नेचर को एक्सप्लेन किया, और फिर पता चला कि लाइट जो है वो वेव की तरह से भी बिहेव करती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ फिनोमेना जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेव के, जिनमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है। और फिर इसी तरह से लाइट जो है वो पार्टिकल यानी कि मैटर की तरह से भी बिहेव करती है, और उनमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उन फिनोमेनाज में, और कॉम्पोटॉन इफेक्ट है। या अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी फिर हम इसी पार्टिकल नेचर थ्योरी की बेस पर ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था लाइट की नेचर की एक्सप्लेनेशन का।